बोलने वाले मोदी का नाम लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने गोश्त के नाम पे हमें कत्ल किया। हमें बी टीम बोलने वाले अब मोदी का झंडा लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने दाढ़ी के नाम पर हमको मारा। आज बीजेपी को हमको बीजेपी के बी टीम बोलने वाले आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने हमारे कॉपी देखकर हम पर जुल्म किया, हम पर नए नए कानून लाए। ऐसों को जिताएंगे, ऐसों को वोट देंगे इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं 10-12 साल से किशनगंज में आता हूं, मैं जानता हूं यहाँ के लोगों को, उनकी दिलेरी को, उनकी बहादुरी को, उनकी मेहनत को और उनके अज़म को जो फिरका परस्ती को कुचलती है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी और अख्तर इमान साहब उस लोकसभा में जाकर सीमांचल की आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह। और हज के लोग नौजवानों की रोजगार की बात कर सकूं, उस लोकसभा में जाऊं तो यहाँ पे अच्छे अस्पताल मिलने की बात कर सकूं, उस लोकसभा में जाऊं तो यहाँ के नौजवानों को अच्छे स्कूल और कॉलेजेस देने की बात कर सकूं, उस लोकसभा में जाऊं तो यहाँ के पुल पुलैया की कोई तो नुमाइंदगी कर सके, उस लोकसभा में जाऊं तो वहां पे सीमांचल की बदहाली की कोई तो बात कर सके, उस लोकसभा में अगर अख्तर इमान जाएंगे तो हमारी हिम्मत जाएगी, हमारी ताकत जाएगी। एक बेबाक लीडर जाएगा और एक बेबाक पार्टी का एक सिपाही जाएगा जो वक्त के हुक्मरानों के सामने ठहरकर आपकी बात करेगा। अरे है कोई दूसरे सांसदों में हमारे लिए बात करने की ताकत और जुस्तजू? कहां होते हैं ये? अरे हम पर बार बार इल्जामात लगाते हैं। हाल ही में ये जो विधायक है, जो जेडीयू से आ रहा है, भाजपा के कांधों पर बैठकर 3 महीने पहले कह रहा था नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर आपके दरमियान में आ रहा है और नरेंद्र मोदी को मजबूत करने आ रहा है। और यही वो विधायक था जो हाल ही में हम पर इल्जाम लगाता था ये बीजेपी की बी टीम है। आज बीजेपी के बी टीम बोलने वाले खुद मोदी के सिपाही बनकर हमारे साथ आ रहे हैं। हमें बी टीम बोलने वाले उनको मजबूत करने हमारे साथ आ रहे, हमारे बीच आ रहे हैं, जिन्होंने सीए एनआरसी का कानून लगाया। हमको बी टीम बोलने वाले मोदी का नाम लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने गोश्त के नाम पे हमें कत्ल किया। हमें बी टीम बोलने वाले अब मोदी का झंडा लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने दाढ़ी के नाम पर हमको मारा। आज बीजेपी को हमको बीजेपी के बी टीम बोलने वाले आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने हमारे कॉपी देखकर हम पर जुल्म किया, हम पर नए नए कानून लाए। ऐसों को जिताएंगे, ऐसों को वोट देंगे इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं 10-12 साल से किशनगंज में आता हूं, मैं जानता हूं यहाँ के लोगों को, उनकी दिलेरी को, उनकी बहादुरी को, उनकी मेहनत को और उनके अज़म को जो फिरका परस्ती को कुचलती है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी और अख्तर इमान साहब उस लोकसभा में जाकर सीमांचल की आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह। और हमें एक भारी अक्सीरियत से हमें जिताना है। आने वाला चुनाव विधानसभा का है, उसकी बुनियाद अभी रखनी है इंशाअल्लाह ताला। उसकी बुनियाद मजबूती से अभी रखनी है ताकि विधानसभा आते आते हमारा इनकलाब आगे बढ़े और हमें ताकतवर पार्टी बनकर उभरे। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हमने तो हमेशा अख्तर इमान साहब ने आपके लिए बात की। अख्तर इमान साहब को जब भी मैंने विधानसभा में बोलते हुए देखा, आपके लिए बोलते हुए देखा। मैंने अख्तर इमान साहब को जब भी हुकूमतों से लड़ते हुए देखा तो आपके लिए लड़ते हुए देखा। क्या इतने मजमे में किसी एक ने डॉक्टर जावेद को आपके लिए लड़ते हुए देखा? आप फोन करते हैं तो फोन उठाकर इडियट बोलने वाला सांसद, आप फोन करते हैं तो आपको बकवास बोलने वाला वो सांसद, उसको सबक सिखाने का भी मौका है और इंशाअल्लाह हम सबक सिखाएंगे और एक भारी अक्सीरियत से कामयाब होंगे। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, मैं दीगलबैंक जा चुका हूं, ठाकुरगंज जा चुका हूं, तेरागाज जा चुका हूं। बहादुरगंज में ये आपका जज्बा बता रहा है, चाहे पोठिया हो, किशनगंज हो, पैसा हो, अमूर हो, कोचा दामन हो, डगरवा हो, बैसी हो, हर तरफ अब के हवा नहीं चल रही जो हम रुकते थे। अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तूफान चल रहा है। इंशाअल्लाह ये तूफान हमारे पतन को बुलंदियों पे लेके जाएगा
और हमें हमारी एक बेबाक आवाज देगा। मुझे यकीन है आपसे, तवक्को है आपसे कि मेरे सदर बादशाह असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपके लिए जो तड़पते हैं, आज आप उसके लिए अपने वोट से उनको नवाजेंगे, ताकत बख्शेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। 26 तारीख के दिन पतंग के निशान पे 4 नंबर पर बटन दबाना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।